रबिंग का मतलब क्या है? ये सबसे बढ़िया चार्जिंग का मेथड है। जैसे आप सबने ठंडियों में कंबल ओढ़े होंगे, कंबल को अगर हम पूरी तरह से ओढ़ लें तो ऑब्वियसली अंदर हमें तो अंधेरा हो जाएगा, है ना? कंबल आपने ओढ़ा, अंधेरा हो गया। अब अगर उस समय पैर का नाखून, हाथ का नाखून या बाल जब रब होते हैं उस कंबल पर, तो आपने चिंगारी टाइप की कुछ देखा है? कभी फील किया है ऐसा कुछ? कितने लोगों ने फील किया है इसको? दैट इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। या फिर आजकल गर्मियों के मौसम में जब सूखापन हो जाता है, क्योंकि भाई मॉइस्चर गायब हो रहा है तो चीजें सूख रही हैं, ऐसे में जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो कभी कई बार हल्की सी मतलब ऐसा लगता है करंट लग गया, जिसको अर्थिंग टाइप से आप समझ सकते हैं कि आपने किसी चीज को छुआ और ऐसा लगा चिट से आवाज आई और हमको हल्का सा करंट टाइप का लगा। ऐसा कभी फील किया? वो इसी मौसम में होता है, यही 1-2 महीने में होगा, 3 महीने में। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से सब सूखा हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो ड्राई वेदर में भी ये चीज देखने को मिलती है। ऐसा इस वजह से होता है कि वहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन पता चला हुआ था और हमने उसको जाकर के टच किया। टच करने से चार्ज उधर से इधर जाएगा, और अगर सेम टाइप के चार्जेस आप टच कराओगे तो उनमें रिपल्शन होगा, चिंगारी टाइप की चीज दिखाई आपको पड़ेगी। तो वो जो मेथड है दैट इज बाई रबिंग। स्टैंडर्ड लैब के प्रोसीजर पे अगर हम आ जाएं कि भाई लैब में क्या होता है, तो लैब के केस में अगर हम लोग एक ग्लास रॉड ले लें, इफ इट इज अ ग्लास रॉड एंड दिस रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ये हमारा सिल्क क्लॉथ है और हम लोग ग्लास के रॉड को इस सिल्क के कपड़े में रब करने वाले हैं। जैसे ही आप इसमें रब करेंगे तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब करें तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द ग्लास रॉड। तो ये जो कपड़ा था, जो सिल्क क्लॉथ था, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। उस पर नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इस ग्लास पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया। तो बात यह है कि आखिर इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? तो अगर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर किसमें गए होंगे? सिल्क क्लॉथ में। कुछ बात समझ में आया? एक टर्म होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का सिंपल सा मतलब यह है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required for emission of a electron, emission of an electron। किसी भी सब्सटेंस में से, किसी भी सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ दैट सरफेस। जैसे ये क्लास है, मान लो क्लास में से अगर कोई बच्चा सोचे चलती क्लास में से उठ के बाहर निकल जाए, मान लो पानी पीने जाना है या कुछ भी करने जाना है, अगर वो क्लास से बाहर निकल रहा है या उसको क्लास ही छोड़ के जानी है, उसका मन ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है, और वो उठ के जाना चाहता है, तो उसके लिए भी गट्स चाहिए। चलती क्लास में उठ करके आप चले जाएं, उसके लिए अंदर से हिम्मत चाहिए। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है आपके निकलने के लिए, वो क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। ऐसे ही किसी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन कहलाता है। अब बात यहां पर यह थी कि हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े में रब किया, रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें नेगेटिव आया। तो हमने रीजन ये बताया कि बेटा रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें चले गए होंगे, इसकी वजह से कपड़े में नेगेटिव और रॉड में पॉजिटिव चार्ज देखने को मिला। क्वेश्चन आप लोगों के मन में यह आना चाहिए कि ऐसा ही क्यों हुआ, इसमें से ही इसमें क्यों गया इलेक्ट्रॉन? इधर से सर चला जाता है इलेक्ट्रॉन तो क्या दिक्कत हो जाती है? बोलो भाई, ये मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन रॉड से ही क्यों इसमें गया, इसमें से वापस क्यों नहीं चला गया? ठीक, तो उसका रीजन ये है कि देखो ग्लास रॉड से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने तो बोलो कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन इसका होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऐसे ही सिल्क के कपड़े में से भी अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से भी होगी। अब सोचो, जिसका W1 बड़ा है, जिसका भी W बड़ा है, अगर वर्क फंक्शन बड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? इजिली निकल जाएंगे। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ो क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन है। सोचो, इसके लिए वर्क फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ग्लास के लिए लेट अस सपोज 40 जूल, एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं, इसके लिए मान लो है 60 जूल। तो आप हमें बताएं, अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है, 60 जूल है जैसे, ठीक, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल देगा या कठिन होगा इलेक्ट्रॉन निकालना? इट विल बी डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन का यहां से निकलना क्या हो जाएगा भाई साहब? कठिन हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं, हिंदी छोड़ो। इट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर द इमिशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो डिफिकल्टी जो है वो बढ़ जाएगी। वर्क फंक्शन का बढ़ना मतलब डिफिकल्टी का बढ़ना। इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएगा। और अगर वर्क फंक्शन कम है, जैसे 40 जूल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए केवल 40 जूल चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 60 जूल चाहिए। तो जैसे अगर दो अलग अलग सब्सटेंस है, तो बोलो दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। ठीक, अब सोचो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इसमें से पहले निकलेगा? समझ में आया ना? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, इसी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर चला गया। समझ में आया? ठीक, इसी को दूसरे शब्दों में भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा था जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, और ये गरीब था जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो अमीर ही तो गरीब को देगा, जिसके पास ज्यादा है इनके पास कम है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए। कुछ बात समझ में आई? तो एक एक्सप्लेनेशन ये भी होता है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, इसलिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोथ को दे दिए। तो यहां पर मामला जो हुआ, जो इस रॉड पर, जो कि पहले चार्ज नहीं था लेकिन रॉड पर अभी चार्ज आ गया है, तो ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू रबिंग। और रब करने से जो चार्ज आता है, इसको हम फ्रिक्शनल चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट या जो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है? फ्रिक्शन का है। और फ्रिक्शन की वजह से जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब बादल गड़गड़ाते हैं तो वहां पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। कुछ बात समझ में? ये चीज आप लोगों ने क्लास 10th में हल्का फुल्का बेसिक पढ़ा होगा, वहां पर बताया जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जहां पर होता है, चार्ज जहां इकट्ठा होता है, वहां पर फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो फिलहाल यहां पर चार्जिंग बाई रबिंग हुआ है। इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकली आप लोग भी करते हैं कि भाई कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और बाल से स्केल को रब करके उसके पास लाओ, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट क्यों कर रहा होगा? क्योंकि अपोजिट चार्जेस रहे होंगे। भाई पेपर पे कोई दूसरा चार्ज है, मान लो पॉजिटिव है, और आपने अपने बाल में जब रब किया, बाल में रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए? स्केल में। और जैसे ही आप उसके पास लाए, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो वो क्यों हो रहा है? दैट इज बाई रबिंग। नॉर्मली स्केल को आप पेपर के पास लाओ, नहीं चिपकाएगा, रब करने के बाद लाओ, चिपका लेगा। ये प्रैक्टिकल तो देखा होगा कभी ना कभी किसी न किसी को करते हुए, या हो सकता है आपने खुद ही किया हो। सो दैट इज चार्जिंग बाई रबिंग। इसी में एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, इसको हटा दें। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी में कि अगर हम लोग, एक मटेरियल होता है इबोनाइट, तो अगर हम लोग इबोनाइट का रॉड ले लें, इसी को एम्बर भी कहा जाता है, एम्बर, और इबोनाइट की रॉड को इस बार हम लोग रब करें किसी वूलन क्लोथ में, या फिर कैट स्किन में। कैट स्किन मतलब फर जो होते हैं ना, जानवर के शरीर पर फर होते हैं, या कोई वूलन क्लोथ, तो वूलन क्लोथ कंबल है तो उसमें भी फर होते हैं। तो जैसे ही आप उसको रब करते हो इबोनाइट की रॉड में, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द इबोनाइट रॉड। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन्स किधर से गए हैं? वूलन क्लोथ से। तो इस बार इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इबोनाइट की रॉड पर चला गया है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव, और इसको देखोगे तो ये पॉजिटिव हो गया होगा। पक्की बात है। तो इस ग्लास रॉड पर, पिछले केस में ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आना या इबोनाइट की रॉड पर नेगेटिव आना, ये किसकी वजह से हुआ है? दैट इज ड्यू टू रबिंग, और वी कैन से ड्यू टू फ्रिक्शन। सो इट हैज हैपेंड ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई रबिंग। कोई डाउट हो तो बताइए, इसको जल्दी से बना लीजिए अपनी कॉपी पर। इसमें एक लाइन लिख भी लीजिए, इफ वी रब वन बॉडी विद अदर बॉडी, if we rub one body with other body, comma, electrons are transferred from one body to the other, from one body to the other. The transfer of electrons, इसी में आगे लिखिए, the transfer of electrons takes place, the transfer of electrons takes place from lower work function body to higher work function body, from lower work function body to higher work function body.
तो ये चीज मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था। देखो, जिसका वर्क फंक्शन कम था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसकी तरफ जाएगा। तो जिसमें वर्क फंक्शन कम होता है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। ठीक, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता था, इसलिए वो निकल के इसमें चला गया। सेकंड केस में वूलन क्लॉथ से इजीली निकल सकता था। तो अगर यहां पर मैं आपसे एक सिंपल अब क्वेश्चन पूछ दूं कि भाई इसका वर्क फंक्शन W1 है और इसका वर्क फंक्शन W2 है, तो बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा किधर से किधर होता है? हाँ, लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन बॉडी की तरफ। बात समझ में आई? तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो सीधी सी बात है कि W2 इज ग्रेटर देन W1। क्लियर है? तो पहले आप लोग ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, ये वाला डायग्राम बना लीजिए, वर्क फंक्शन के बारे में लिख लीजिए।